तो दोस्तों शाम हो चुकी है और हम जा रहे हैं अपने दूसरे वाले घर में। तो वहाँ कुछ सोच रहे हैं लेकिन हम आपसे बाद में शेयर करेंगे। तो अभी जाएंगे हम दूसरे वाले घर में, ज़रा चेक करके आएंगे सब कुछ ठीक है कि नहीं है, और हमें थोड़ी चीज़ें भी वहाँ पे देखनी है। तो आपको लेके चलेंगे साथ में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे आपको पता ही है कि हम रूम्स हर रोज़ करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है ये करना। लेकिन ये देखो आप, ये मैंने अबीर के लिए रखा है। जो सॉसेज डॉग है वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। कल मैंने इसके मुंह के अंदर डाल दिया था यहाँ पे, तो अबीर को बड़ा मज़ा आया था। तो आज देखूँगा शाम को कैसा लगता है उसको। लेकिन ये हमारी बहुत अच्छी आदत है, मुझे बहुत पसंद है कि घर ऐसे सही रहे, चाहे हम शाम को भी हो तब भी हम करते ज़रूर हैं। हेलो, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ ऐसी जगह पर जहाँ से हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी थी। मुझे ऐसा लगता है कि तब हमारी वो शुरुआत वाली शुरुआत हुई थी। तो मैं आ चुकी हूँ अपने पुराने घर। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे। दिस इज़ माई ओल्ड हाउस। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो चलते हैं। बहुत सारे इमोशंस हैं, बात नहीं करी जा रही मुझसे। Nostalgia of coming back. I want to see my room. You want to see your room? See my room. Okay, you go inside. I'm coming. तो मुझसे बात नहीं करी जा रही है बिकॉज ओबियसली मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। वैसे तो हम आते रहते हैं यहाँ पर हर 2 महीने बाद। व्लॉग्स में इतना नहीं लेते हैं बिकॉज टेनेंट्स होते हैं, तो इसलिए हम व्लॉग्स में इतना नहीं दिखाते हैं। लेकिन अभी हमारे टेनेंट्स जो हैं वो मूव आउट कर गए हैं। घर के लिए हम दोबारा से अब टेनेंट ढूंढेंगे या क्या करेंगे ये तो आपको हमारे आने वाले व्लॉग्स में ही पता लगेगा। हाउएवर हमारे टेनेंट्स अभी पिछले हफ्ते ही मूव हुए हैं। तो सौरभ यहाँ पर आया था और उसने छोटा सा हाउस टूर बनाया आपके लिए इस घर का। तो मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको वो सब क्लिप्स दिखाती हूँ, ठीक है? तो आप देखो वो क्लिप्स और मैं जाती हूँ घर के अंदर। दोस्तों आप सोच रहे होगे मैं कहाँ हूँ, तो मैं आया हूँ अपने घर का हैंड ओवर लेने, जो मेरा दूसरा घर है। तो आज टेनेंट यहाँ से मूव आउट करे हैं, तो मैंने कहा चलो यार उनसे मिल के आते हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, गुरु जी की कृपा है कि घर बहुत अच्छा साफ़ सुथरा करके गए हैं, बहुत अच्छा ध्यान रखा है उन लोगों ने घर का। और आई एम सो हैप्पी यार। चलो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि वो क्या छोड़ के गए हैं, कैसे करके गए हैं। बहुत अच्छा घर है यार। और इस घर में आके ना यार इतनी यादें हैं, हमने यहाँ से अपनी ज़िंदगी शुरू करी है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आके। अभी यहाँ पैदा हुआ है, हमारी सारी ज़िंदगी यहाँ से शुरू हुई है। तो ये दिस हाउस इज़ सो क्लोज टू अवर हार्ट्स एंड तो मैं आया था, मैंने कहा यार आप लोगों को भी एक बार दिखा देता हूँ और शेयर कर लेता हूँ कि कैसा फील कर रहा हूँ। तो ये एंट्रेंस है इस घर की, और आप देखो कभी वो सारा अच्छी तरह से कारपेट साफ़ करके गए हैं प्रॉपर। और ये किचन है, किचन भी अच्छी तरह देखो सारा साफ़ करके गए हैं। और अगर मैं लाइट जलाता हूँ आपके लिए, तो ये देखो आप, ये डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, वेरी नाइस। आई एम सो हैप्पी। एटलीस्ट उन्होंने देखो सारे कैबिनेट्स भी अच्छी तरह साफ़ करके गए हैं। ये यहाँ का लिविंग रूम है। आपको याद होगा हमने अपनी लव स्टोरी यहीं बैठ के बनाई थी, लव स्टोरी का व्लॉग हमने यहीं बैठ के बनाया था। और आज भी ये वैसे ही दिखता है, सारी हमारी पेंटिंग्स वैसी लगी हुई हैं, ये देखो आप। और ये हमारा यहाँ पे डाइनिंग एरिया था। गार्डन भी बहुत अच्छा है इस घर का, लो मेंटेनेंस है लेकिन बहुत अच्छा है। मैंने कहा यहाँ पे आया हूँ तो आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। और ऊपर रूम्स भी बहुत साफ़ सुथरे करके गए हैं, तो आई एम सो हैप्पी यार। और अब मैं वापस घर जा रहा हूँ, बहुत लेट हो चुका है। अबीर को पहले मैंने स्कूल से लिया, उसको छोड़ा, फिर यहाँ आया क्योंकि प्रीति अपने काम कर रही थी। और एक ही गाड़ी है ऐसे हमारे पास, तो हम दो चीज़ें एक साथ कर भी नहीं सकते।
और यहाँ के लिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, यू नो, आई इन द मार्केट नाउ, सो विल सी हाउ इट गोज, बट आई हैव फ्यू पीपल हु आर लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी, सो कल परसों सैटरडे संडे उनसे मिलूँगा, तो देखता हूँ कैसे चलता है। मुझे उसकी टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ टेंशन रहती है कि मेरा घर जो है वो ख़राब ना हो। आपने देखा ही होगा या तो किसी यू नो सुना होगा कि लोग रह जाते हैं घर में और घर को एकदम बर्बाद कर देते हैं। मैं उसी से बहुत केयरफुल रहता हूँ कि वो ना हो हमारे साथ, क्योंकि वो किसी के साथ भी हो सकता है। यू नो, यू डू ऑल द चेक्स बट स्टिल इट कैन हैपन। सो लेट्स सी, बाकी गुरु जी हैं वो देख लेंगे, और चलते हैं, अभी घर चलते हैं। जाते एक बारी ऊपर भी दिखाई देता हूँ आपको कि कैसा छोड़ के गए हैं वो सारे, और कैसा घर दिखता है हमारा। तो ये पहला रूम है, वही बेड है हमारा यहाँ पे, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है यार। आप ये देखो, पूरा ब्रिस्टल आपको यहाँ से दिखता है, और जब वो बलून फेस्टिवल होता था तो बलून यहीं से निकलते थे। तो और ये हमारी वार्डरोब्स, और यहाँ पे एक और रूम है, तो ये थोड़ा छोटा है बट लेकिन डबल बेड है यहाँ पे वार्डरोब है। और ये अबीर का रूम होता था, जब अबीर पैदा हुआ था तो मैंने ये रूम बनाया था उसके लिए। और ये दूसरा रूम है, ये भी डिसेंट साइज डबल बेडरूम है, और यहाँ पे भी वार्डरोब्स है। तो बस यही है ये घर। चलते हैं अभी, सारी लाइटें बंद कर देते हैं यार, कहीं भूल ना जाए। और मैंने ना थोड़ी थोड़ी खिड़कियाँ भी खोल दी हैं कि वेंटिलेशन बनी रहे यहाँ पे। चलो, ये वही लाइट कहाँ से बंद होती है? आई थिंक नीचे से होती है, यहाँ से होती है, हाँ यहाँ से होती है। चलो, घर तो यार बहुत साफ छोड़कर गए हैं वो, मैंने देखा था। वेरी नाइस। मैं होगा करके जाऊँगा। हाँ ठीक है, अभी दरवाजा बंद करो, मेन दरवाजा बंद करो बेटा, बंद करो दरवाजा, बंद करो। बंद करके आओ बाहर। मैं बंद करके आओ, फिर ये वुडन वाला भी बंद करो। गाड़ी की चाबी निकाल ली ना? हाँ, गाड़ी की चाबी निकाल ली। ओह माय गॉड, कितना काम करा है मैंने यहाँ पर। यही खड़े होके हमने अपने YouTube की शुरुआत करी थी दोस्तों। तो इस घर से हमने शुरुआत करी थी अपनी YouTube की। मुझे याद है मैंने अपनी पहली कुकिंग वीडियो यही बनाई थी। आई रिमेम्बर। वीर ने भी कुकिंग करी है। हाँ, वीर ने भी हमें कुकिंग करी हुई है। अबीर इस घर में पैदा हुआ है भाई, हमारा अबीर पैदा हुआ है इस घर में। तो ये घर तो हमारे बहुत ही करीब रहेगा। Guys, भाई they kept our plants living. अरे प्लांट तो बहुत ही बड़ा है। Guys, they've done such a good job. हाँ, they did such a good job. तो हमारे जो पहले वाले टेनेंट थे बहुत अच्छे थे वो, और उन्होंने काफी गार्डनिंग करके रखी थी। नहीं यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे यहाँ पे मैंने और सौरभ ने इतनी रील्स बनाई हैं। ओह माय गॉड, सच में यार बड़ा बहुत कुछ करा है हमने यहाँ पे। ये सब कुछ हमने खुद बनवाया था, ये हमें मिला नहीं था। ये हमारा आउट हाउस था, हमने खुद बनवाया था ये। और इट वाज वेरी नाइस। हमारे पड़ोसी हैं। तो सौरभ ने आपको घर तो अंदर से दिखा दिया है। तो ये हमारा गार्डन एरिया है। तो ये हमें ऐसे ही मिला था जब हमने घर खरीदा भी था। हमने ये घर खरीदा था 2012 में, और तभी हमें ये फेक ग्रास मिली थी। तो हमसे पहले वाले जो ओनर थे उन्होंने बहुत अच्छा घर रखा हुआ था और बड़ी अच्छी तरह से हमें बना कर दिया था। हमने भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करा। फिर जब हमने अपना नया घर खरीदा तो मुझे ना आपसे बात करते करते याद आया कि यार मेरे पास तो डुअल कैप्चर वाला वो फीचर है, तो मैं वैसे कर लेती हूँ। तो मैं कह रही थी कि हमने भी घर का बहुत ध्यान रखा, बहुत अच्छी तरह से घर को रखा। फिर उसके बाद हमने अपना एक और घर खरीद लिया, नया घर जिसमें हम आप रहते हैं। Give you a heads up on a dual capture. When you look at it, it's gonna look like you're doing FaceTime. तो बस उसके बाद हमने घर रेंट पे दे दिया। तो रेंट पे भी जो हमें टेनेंट मिले बहुत अच्छी तरह, अभी तक पिछले 4 साल से घर रेंट पे है और 4 साल से कुछ 3 टेनेंट आ चुके हैं, 3 फैमिलीज आ चुकी हैं और तीनों ने घर का बहुत ध्यान रखा है। तो मैंने कहा चलो आपको ना अपना आउट हाउस दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, जब हमने घर लिया था यहाँ पर एक ऐसा ही रूम था, लेकिन उस रूम के अंदर भाई मतलब ये वो रूम नहीं था, वो कहते हैं ना डंप कर देते हैं, वैसा था वो कुछ। वो हमें वैसे ही मिला था, तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते थे उस टाइम पे। तो फिर हमने बाद में इसको हमने आउट हाउस में कन्वर्ट करा था। तो ये मैंने और सौरभ ने खुद मिलकर डिज़ाइन करा था। डिज़ाइन क्या, बस तो बड़ा इजी सा था सब कुछ। लेकिन हाँ, हमने सोचा था हमें जैसा चाहिए, तो हमने बंदे को बताया था, कॉन्ट्रैक्टर को। तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को एक्सप्लेन करा था हमें कैसा चाहिए। तो ये हमने अपना आउट हाउस बनवाया था यहाँ पे। यहाँ पर भी मैंने बहुत वीडियोस शूट करी हैं दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस। मैं ना ये डुअल कैप्चर वाले फीचर से हट के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने खुद बनाया था।
ये अभी तक यहाँ पर है, आई एम सो सरप्राइज्ड। और यार ये सारी चीज़ें मेरी, ये हमने वॉल खुद पेंट करी थी, मैंने और सौरभ ने, आई रिमेम्बर। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बीच में से कहीं निकल गए थे, चले गए थे, वो छोड़ गए थे काम को, तो फिर हमने खुद वॉल पेंट करी थी। और ये हमारी छोटी सी जिम हुआ करती थी, ये क्या बोलते हैं इसे, जिम प्रेस टेबल कुछ भी जो भी बोलते हैं, ये हमारा है। तो नहीं यार नहीं, बहुत मज़ा आता था यहाँ पे। मुझे याद है कोविड के दिनों में सौरभ ने अपना ऑफिस बना लिया था ये, क्योंकि गर्मियाँ बहुत थी, तो उसका ये ऑफिस होता था। मैं ऊपर अपना, मैंने एक छोटा सा टेबल लगाया हुआ था, मैं वहाँ बैठ के काम करती थी, क्योंकि इस घर में हमारे पास स्टडी रूम नहीं था। तो यहाँ पर हमने इसको छोटा सा ऑफिस बनाया था। मैं अपना ये डुअल कैप्चर वाला जो फीचर है वो ऑफ करना ही भूल गई, तो मुझे लगता है कैमरा बिल्कुल मेरे फेस पे ही था, है ना, दूसरे वाले छोटे वाले कैमरे के अंदर। तो बट चलो कोई बात नहीं। एनीवे, तो ये हमारा आउट हाउस है, खूबसूरत है यार, अभी भी वैसे का वैसा ही है। आई एम सो हैप्पी। और यू नो टेनेंट ने बहुत ध्यान से रखा है हमारा घर। जो हमारे इस बार वाले टेनेंट थे ना, बहुत अच्छे थे वो। बट फॉर्चुनेटली उन्होंने अपना घर खरीद लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। बेस्ट विशेस टू देम। बट हाँ, अब क्या होगा इस घर का हम आपको बताते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं अनफोल्ड। बट बस उसी के चलते हम दोनों यहाँ आए हैं, मैं और सौरभ। ऑब्वियसली अभी भी हमारे साथ ही है, तो चलते हैं अंदर दोस्तों। सौरभ कहाँ पर हो भाई? यार ये वैसे वाइट वॉल ज़्यादा अच्छी लग रही है, जब हम रहते थे तब वाइट नहीं थी, तब हमने वो ग्रीन कलर की रखी हुई थी, पर अच्छी लग रही है वाइट वॉल। ये सब कुछ भाई, ये सब कुछ मैंने खरीदा था, सारा फर्नीचर, और अभी तक बहुत अच्छी कंडीशन में है। ओ माय गॉड, ये टेबल यहीं पे रखा हुआ है तुम लोगों ने अभी तक? And guys, a funny thing, I don't think Mummy actually knows about this. In the bathroom upstairs, it's where I learned to count to 100. To be fair, honestly, क्या? you know, in the bathroom upstairs, Yeah. that's where I learned to count to 100. You? Yeah. हाँ I had to do the shower one, and I finally got it in the shower. हाँ। So that's actually what I learned to do. हम दिवाली पे इस जगह को सजाते थे, यहाँ पे हम पूजा किया करते थे, यहाँ पे हम लक्ष्मी माँ की मूर्ति वगैरह रखते थे। वैसे हमारा मंदिर ऊपर था, लेकिन दिवाली पे हम इस जगह पे करते थे, मुझे याद है। कारपेट को तूने साफ करवाया है क्या? अच्छा, उन लोगों ने करा है, अच्छा करा है। मुझे थोड़ा गीला गीला लग रहा है मुझे। नहीं ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैं चप्पल के साथ आई हूँ। हाँ नहीं, तुम्हें नहीं करना ना साफ, मेरे को करना है साफ। Oh yeah, I have to go. ये वीर का कमरा होता था। Mama, this is not my stepstool. That's the only thing. हाँ जी, चलो फिर करें, काम शुरू करें। हाँ, मैं चलो। सोच रहा था कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसी वाली वो वहाँ हाँ मैं कर दूंगी, मैं समझ गई। मुझे इसको पूरा सेटअप करना है, मैं कर दूंगी। वो मेरा काम है, ठीक है, वो मेरा काम है। तेरा काम तेरे को पता लग गया, ठीक है, तू अब मेरे पे छोड़ दे अब। हाँ, जो किचन की चीजें वो हाँ मेरे पे छोड़ दे तू अब, मैं करती हूँ ये। बस वो अप्रूव कर देगा ना वो सब कुछ? हाँ, वो कर कर देगा ना, ठीक है चल ठीक है, फिर ये सब करते हैं। ये तो फेंक ही दे इसको, तो डिस्कार्ड ही कर, ये पता नहीं क्यों रखा हुआ है। और जैसे वो वाली जगह जो है ना, वो सब फेंकना है वहाँ पे, और नया कुछ भी एक फ्लावर पॉट टाइप ना हाँ वो मैं कर दूंगी। हाँ बाकी फ्लावर पॉट, ठीक है। मैं अभी लिस्ट बनानी शुरू करती हूँ, ठीक है। जो चीज़ें मुझे करनी है मैं सारी करूँगी, ठीक है ना। देख, छोटे छोटे डब्बे आते हैं B&Q में, ठीक है। अब जब तू यहाँ से कील वील ये भरना है, इन सब के छोटे छोटे मैं तेको सैंपल ला देती हूँ, ठीक है। जब तू आएगा ना करने, साथ सैंपल से भरता है, मैं बता रही हूँ, ईजी काम है वो, ईजी है, उससे जल्दी काम होता है, ठीक है। मैं तेको इसका सैंपल ला के दूंगी, ये सारे भर दियो। यार इसके अंदर लाइट होती थी, लाइट नहीं जलती अब। है सेल डलने पड़ेंगे? कैसे डलेंगे सेल? अच्छा यहाँ पे डलेंगे ना। ये सेल वीक हो गया अभी जल रही है, ये जल रही है। हाँ इट इज नाइस। एक्चुअली जलती रहती होगी शायद, इसलिए उन्होंने बंद कर दी होगी। नहीं जल, हाँ वो थोड़ा सा बस वो हो गया। हाँ कोई बात नहीं, मैं फिक्स कर दूंगी इसको। नाइस, ये अच्छी है, ये अच्छी चीज़ थी, तुम्हारी माँ ने लगाई थी बेटे। तुम्हारी माँ बहुत अच्छे से, कहा यहाँ पे इतनी प्यारी पिक्चर्स मैंने लगा रखी थी पूरी वॉल पे। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में मैं चाहती हूँ वो लोग आए जिन लोगों ने हमारे साथ शुरुआत करी थी, जब हमने यूट्यूब पे शुरुआत करी थी और हमें देखना शुरू करा था, मतलब कि तो हमारे, I wonder who our first subscriber was. ये ऐसे तो नहीं पता कर सकते हमारा पहला सब्सक्राइबर कौन था, ये तो नहीं पता कर सकते, हम खुद ही होंगे पहले तो ऑब्वियसली। और तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना जिन्होंने हमारे इस घर के ब्लॉग्स देखे हुए हैं, जो उस टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें ज़रूर बताना।
फनी बात यह है कि तब हम इंग्लिश में ब्लॉग करते थे. Yeah, because we thought people would like vlogs in Hindi. हमें लगा कि हम इंग्लैंड में रहते हैं, हम इंग्लिश में व्लॉग बनाएंगे. पता नहीं हम क्यों बनाते थे इंग्लिश में, आई रियली डोंट नो. बट अच्छे व्लॉग्स हैं वो भी, जरूर देखना हमारे It's चैनल. good, but didn't go quite well. नहीं, डिडंट गो क्वाइट वेल की बात नहीं है, वो खुद से ही ना वो आ नहीं रहा था हमें. मतलब कि देखो हिंदी हिंदी है भाई, हिंदी पंजाबी अपनी, गुजराती अपनी, ये सारी भाषाएं अपनी है. इंग्लिश भी अपनी भाषा है, हम तो इंग्लैंड में रहते हैं यार. लेकिन वो पर्सनल टच नहीं आ पा रहा था. मतलब कि घर के बड़े बुजुर्ग जो हमारा ब्लॉग देख रहे थे इंडिया में, वो लोग नहीं समझ पा रहे थे हमें, टू बी ऑनेस्ट. प्लीज़ नो ऑफेंस टू एनीबडी. लेकिन हाँ, हर किसी से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए फिर हमने सोचा नहीं, हम हिंदी में ब्लॉग बनाएंगे और रिजल्ट आपके सामने. हर किसी के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं हम, और आप हमसे हर कोई कनेक्ट हो पा रहा है. सबसे बड़ी बात यह कि आपका हमारे से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए हमने हिंदी में ब्लॉग बनाने शुरू करे. और मैं बता रही थी कि यहाँ पर हमने वैसे इंग्लिश में बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए हैं. अभी का बर्थडे हमने यहाँ सेलिब्रेट करा था पूरा. वो बॉल पूल बना दिया था कोविड के दिनों में. हाँ, सच में बड़े सारे काम कर रहे हैं. कोविड के दिनों में हम यहाँ पे एक्सरसाइज करते थे. अगर बाहर बारिश हो रही होती थी कभी कभी, और नहीं तो बाहर तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती थी फिटनेस की. हाय, सूरी साहब लगे हुए हैं अपने कामों में. ये पौधा पड़ा है, इसी को वहाँ बाहर रख देंगे. ठीक है, मुझे ये लेके जानी है. ये मुझे किसी ने बना कर दी थी. इसका फ्रेम बेशक ख़राब हो गया है, लेकिन मैं फ्रेम करवा लूँगी इसे दोबारा. गाइस, हमारे साथ एक लड़की काम करती थी. आई विश कि वो हमारे व्लॉग्स देखती हो. अगर देखती हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर मैसेज करना. मेरे साथ लंदन में एक लड़की काम करती थी, एंड शी नोज़ दैट कि मतलब कि मैं अपने घर से, मेरे मम्मी पापा दे आर वेरी बिग फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो उसको ये बात पता थी और उसने मुझे ये बना कर दी थी पेंटिंग. तो ये मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ. ये मैं अपने घर के लिए रखूँगी. उस लड़की ने अपने, इसका नाम था स्नेहा कौर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. मैं भूल गई हूँ, पीछे भी लिखा होगा शायद. नहीं, पीछे नहीं लिखा होगा, बट वेरी नाइस, वेरी प्रिटी. It says here SKA. बहुत अच्छी बनाई थी इस लड़की ने. किसी ने मुझे बनाकर दी थी, क्यों नहीं लेके जानी. तो यहाँ लगी है, आपका घर है ये. नहीं तो अब मेरे को याद आ गया ना, मैंने तो कहा था मेरी एक दो. जो पड़ी है, अब मैं टेनेंट्स के सामने नहीं उतार पा रही थी. जब भी मैं आती थी, हमारे डब्बे भरे पड़े हैं घर में, वो तो सब लग जाएंगे, सब लगेंगे, टाइम नहीं मिलता है. मैं यहाँ पे चीजें लगवाने आया हूँ, तुम उतरवा रहे हो. यार लगवा दूंगी यार, ये किसी ने मुझे बना कर दी थी यार, किसी का प्यार है. कल को चाय बना लेना, घर में मेहमान आए, कोई चाय नहीं, पानी नहीं, तो चल क्या रहा है. ना गिलास पीने के लिए गिलास है, सही पानी पीने के लिए ना गिलास है, ना चाय अरे बनाने के लिए. बहुत चाय बनाई है जी इस घर में, बहुत चाय बनाई है. यहाँ बैठ जाते थे दोनों पति पत्नी. जब अबीर पैदा नहीं हुआ था, इस सोफे पे बैठ के तो बहुत मूवीज देखी है ना. तो इतना टाइम होता था, लगता था पता नहीं टाइम कट ही नहीं रहा है. और अब टाइम ऐसा है कि टाइम भागी जा रहा है भैया के साथ हमारा. नहीं, सो हैप्पी टू हैव यू. उचड़ी, यहीं पर तूने चलना सीखा था, यहीं पे Actually. यहीं पे क्रॉल करता था तू. And then yeah. इत्तू सा था, इत्तू सा लाए थे हम तुझे, इत्तू सा. मोजेस बास्केट में यहीं पे सोता रहा. हाँ, मोजेस बास्केट में, यहाँ बास्केट में रहती. कई बार मैं अपने साथ यहाँ पे बास्केट रख लेती थी, डाइनिंग टेबल पे खाना खा रही होती थी. हाय. Oh, I'm just remembering the Christmas tree we had. Yeah. And no, we had one there. We had all the presents. Presents. प्रेजेंट्स. क्या हो गया बेटे? Presents. बेटे क्या हो गया, आप एकदम से पीछे क्यों चले गए हो. चलो जी, बन गया, लिस्ट बन गई है. चले फिर, कब से काम, कब से शुरू करना है. आपका कब होता है? अपना काम बताओ. मुझे तो जल्दी करना पड़ेगा. तू जितने दिन लगाओगे उतने दिन के पैसे लगते चले जाएंगे. ठीक है. इसलिए हम कुछ नया करने की सोच रहे हैं. वो नया क्या है ये अभी तक डिसाइड हुआ नहीं है, तो हम 2-3 ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं.
तो उसके चलते ही हमें बहुत सारा काम करना है इस घर में, बहुत सारा नहीं, इस घर को एकदम सेट करना है, सब चीज़ों को प्रेजेंटेबल बना देना है हाँ एकदम प्रेजेंटेबल बना देना है इस घर को। तो वैसे तो बहुत प्रेजेंटेबल है आई ही, थिंक ऑलरेडी इतना पे थोड़ा सा और फर्निश करना है इसे। तो वो नई चीज़ें क्या हैं जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारे पास कुछ 3 से 4 ऑप्शंस हैं और हम वो चारों ऑप्शंस लेकर चल रहे हैं। तो बस अभी इतना ही बता सकती हूँ कि जो भी हम ये ऑप्शन लेंगे हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे, आपको ज़रूर बताएंगे, बिकॉज उनमें से कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं शायद वो आगे चल के आपकी भी हेल्प कर सकें। तो बस आप हमारे साथ बने रहें, फिर हम आपको ज़रूर बताते हैं। और दुआ करो कि आराम से हो जाए सब कुछ। हाँ बस आप हमारे लिए दुआ करो, ये हमारे लिए एक नई चीज़ है जो हम नई चीज़ ट्राई करने जा रहे हैं और ऑब्वियसली बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व है, बहुत सारी मेहनत भी इन्वॉल्व होएगी। और मैं और सौरभ वही बात करते हैं, जब भी हमने ज़िंदगी में कुछ नया करा है हमेशा ही हम डरे हैं पहले। ऑब्वियसली आई थिंक सबके साथ होता होगा, आप हमेशा डरते हो जब कोई नई चीज़ करते हो, तो डर अच्छी चीज़ है, हो जाती है, और डर ऐसे अच्छी चीज़ है, डर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलो जी, आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली आपको हमारा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो, होपफुली आपको भी हमारे साथ मज़ा आया हो, पुराने घर में आके पुरानी यादों को ताज़ा करके। जैसे कि मैंने कहा, मुझे ज़रूर बताइएगा जिन लोगों ने हमें इस वाले घर से देखना शुरू करा था, हमें बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर। और बस यार हम आपसे जल्दी मिलेंगे और बताएंगे आपको कि क्या हुआ इसके साथ। और मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ। कोई बात नहीं, चलते हैं अभी, इमोशन मत हो। मुझे ये बंदा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इमोशन ही नहीं है इसके। मुझे आज भी याद है जब मैं घर पहली बार देखने आई। तो रहने आ जा थोड़े दिन के लिए यहाँ पे, इतनी इमोशनल क्यों हो रही है? तो तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, मैं अकेले रहूंगी। देखो प्यार आ रहा है ना मेरे को, मेरा घर बहुत प्यारा है। ये भी हमारा ही घर है। हाँ जी। ये हमारा पहला घर है, हमारी जिंदगी का पहला घर। सच में यार, जिंदगी का पहला घर है हमारा मतलब कि हमारी तो यही कोशिश रहेगी घर हमेशा हमारे पास रहे, बाकी गुरुजी की मर्जी। चलो 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 लेट्स गो। पर एक बात है सूर्य, इस घर में लाइटिंग बहुत अच्छी है ना, लाइटिंग बहुत अच्छी है, एकदम ऐसे खिले खिले चेहरे आ रहे हैं, खिली खिली खुशियों से घर है मेरा। चलो दोस्तों, लेट्स गो। जाने का मन नहीं है, लाइट्स बंद करो, चलो। जाने का मन नहीं है, मन बिल्कुल नहीं है। चलो बेटी चलो। चलो भाई सो मुझे एक बार फिर से क्विक लुक ले लेते हैं। मुझे पता है जब अभी छोटा सा था ना, मैं यहाँ पर वॉश बेसिन के अंदर उसको शावर देती थी, कि छोटा सा होता था बच्चा, तो मुझे नर्स ने उसको बाथ देना सिखाया था। तो उसने कहा था नहीं आप पहला बाथ ना उसे वॉश बेसिन में ही दो। अब तो बहुत तरह तरह के बाथ टब्स आ गए हैं एकदम छोटे से न्यू बेबीज़ के लिए, लेकिन आई रिमेंबर आई गेव हिम बाथ ओवर हियर। तो मेरे साथ वो नर्स थी, वो मिडवाइफ जो घर में आती नहीं है, विजिटर्स आते हैं, वो मेरे साथ थी। चलो जी, हमारा बेडरूम था। बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द, कल परसों ही मिलूंगी मैं आपसे। ये वाली वार्डरोब्स हमने खरीदी थी फर्नीचर विलेज से, तो जो लोग यूके से होंगे उनको मालूम होगा फर्नीचर विलेज के बारे में, वहाँ से खरीदी थी मैंने ये वाली वार्डरोब्स। चलो सौरभ कह रहा है ये वाला बेड चेंज करना है, इस बेड को ढूंढना है मुझे, तो मुझे बहुत, मेरे पास भाई मेरी लिस्ट बहुत लंबी है। ये है दूसरी वार्डरोब्स बहुत अच्छी हैं यहाँ की। तो चलते हैं अभी, चलो जी चलते हैं। हम तूने पीछे का बंद कर दिया ना, चेक कर लिया ना सब कुछ। बाय बाय, मिलेंगे बहुत जल्द। मुझे तो कल परसों में आना पड़ेगा यहाँ पे। चलो, जय श्री कृष्ण, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलो।